समझे? उधर जो हो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, लेना देना है कि फॉर्म फिलअप होने से पहले ये फिनिश हो जाना। समझे? चलो, लॉस ऑफ इंटीमेसी बिटवीन हेंचार्ड एंड फार्फ्रे। इसका अर्थ ये हुआ कि हेंचार्ड और फार्फ्रे के बीच जो घनिष्ठता थी उसका खत्म होना, उसका समाप्त होना। ठीक है, अभी उसी को पहले पढ़ते हैं। Henchard and Farfrae have become very intimate to each other, but some small things begin between them, creating a rift in their relations. Farfrae Farfrae becomes more and more popular on account of his amiable behavior and pleasing personality. अब देखो, हार्फ्रे और हेंचार्ड के बीच में जब हेंचार्ड ने इसको अपॉइंट किया एज ए मैनेजर, अपना रखा, अपॉइंट किया हार्फ्रे को, तो धीरे धीरे हेंचार्ड और फार्फ्रे के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि इन कंपैरिजन विथ हेंचार्ड, फार्फ्रे was more knowledgeable person in the field of agriculture। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हेंचार्ड की तुलना में हार्फ्रे को कृषि के क्षेत्र में बहुत विस्तृत जानकारी थी। तो इस वजह से हेंचार्ड का बिजनेस डेवलप करने लगा विद द हेल्प ऑफ फार्फ्रे। तो जब डेवलप करने लगा तो हेंचार्ड को भी लगने लगा कि ये आदमी वाकई मेरे लिए जो है बहुत फायदेमंद है, और इस तरह से दोनों में घनिष्ठता काफी बढ़ गई। और इस घनिष्ठता का एक बहुत ही दूसरा परिणाम क्या हुआ कि फार्फ्रे धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा, अपने कार्य क्षमता के साथ, अपने एक्टिविटी की वजह से और अपने अच्छे बिहेवियर, अच्छे कंडक्ट की वजह से। आई बात समझ में? लोगों के बीच बिल्कुल लोकप्रिय होने लगा हेंचार्ड की तुलना में। तो हेंचार्ड की जो लोकप्रियता थी पहले, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, घटने लगी, और फार्फ्रे का ग्रोथ होने लगा। अपने अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे व्यवहार की वजह से फार्फ्रे ने लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान बना लिया था। हेंचार्ड grows jealous of him, so he does not renew the contract with him. Farfrae begins his own independent corn business. This upsets Henchard a lot with the a lot with the result that he treats Farfrae as his enemy. He even asks Elizabeth then not to meet Farfrae. अब देखो, जैसा कि पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फार्फ्रे और हेंचार्ड के बीच में जो घनिष्ठता थी वह फार्फ्रे की लोकप्रियता के कारण दोनों व्यक्ति से वो घनिष्ठता धीरे धीरे घटने लगी, और हेंचार्ड जो है फार्फ्रे से ईर्ष्या करने लगा। आई बात समझ में? ईर्ष्या करने लगा, और क्यों कि वो लोकप्रिय हो रहा था लोगों के बीच में, और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वह धीरे धीरे घट रही थी। अब यहाँ पर हेंचार्ड ने सोचा कि क्यों नहीं फार्फ्रे को जो है, जो मैनेजर के रूप में मैंने रखा है, उसे हटा दिया जाए। ठीक है, फार्फ्रे को हेंचार्ड ने जो है मैनेजर के रूप में हटाने का सोचा। इधर जब ये बात क्या कहते हैं, ये सब खबर इंफॉर्मेशन फार्फ्रे को मिले, तो उसने अपना बिजनेस जो है वो इंडिपेंडेंट कर लिया, सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लिया, यानी कि अलग कर लिया।
और अलग अपना कॉर्न का बिजनेस, अनाज की खरीद फरोख्त का बिजनेस अपना अलग से शुरू कर दिया करना। समझ गए? तो आप देखो, जब दोनों साथ थे तो उसका बिजनेस काफी डेवलप हो रहा था, लेकिन जब अलग हो गया फार्मरे तो धीरे धीरे हेमचार का बिजनेस भी डाउन होने लगा, और हेमचार भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए इन परिस्थितियों में, और ईर्ष्या उसके मन में उत्पन्न हो गई फार्मरे को लेकर के। उसने अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को कहा कि तुम उससे मत मिला, इससे फार्मरे से मत मिला। Death of Susan, a two-fold blow। अब यहाँ पर इसके बाद हम इस स्टैंजा में पढ़ेंगे कि सुसान की मृत्यु किस प्रकार से होती है। ठीक है? ड्यूट सुसान कौन थी? Due to consistently deteriorating health, Susan dies. She leaves a sealed letter meant to be opened by Henchard after the marriage of Elizabeth Jane. Elizabeth Jane considers herself as the daughter of Newson, but Henchard tries to convince that she is his daughter and not Newson's. Therefore, she should change her name from Elizabeth Jane Newson to Elizabeth Jane Henchard। अब यहाँ पर देखो क्या है, due to consistently deteriorating health, सुसान की लगातार जो तबीयत खराब चल रही थी, लंबी बीमारी की वजह से जो है स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक दिन सुसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? अब बढ़ते बढ़ते सुसान ने एक सील्ड लेटर यानी बंद लिफाफा जो है वो छोड़ करके गई थी। इसके नाम से एलिजाबेथ जेन के नाम से, और इसमें लिखा हुआ था कि क्या है, a sealed letter meant to be opened by Henchard after the marriage of Elizabeth Jane। उसमें लिखा हुआ था कि हेंचार्ड जो है इस लेटर को कभी खोल करके और ये पढ़कर एलिजाबेथ जेन को सुनाएगा जब उसकी शादी हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, एलिजाबेथ जेन की जब शादी हो जाएगी तब हेंचार्ड जो है सुसान के द्वारा लिखे गए इस पत्र को जो है एलिजाबेथ को, इस पत्र के बारे में एलिजाबेथ जेन को बतलाएगी। ऐसा क्यों उसने कहा? क्योंकि एलिजाबेथ जेन वाज इग्नोरेंट अबाउट दैट हु वाज हिज रियल फादर, है ना? उसके वास्तविक पिता कौन थे वो तो इतना ही जानते थे कि न्यूसन उसका रियल फादर है, लेकिन यहाँ तो जो मिस्ट्री था, मिस्ट्री मतलब रहस्य जो था वह तो अलग था, छिपा हुआ था, और इस रहस्य को तीन ही आदमी जानते थे। कौन? न्यूसन, सुसान और हेंचार्ड। न्यूसन तो मर गया तो बचे कौन इधर? हेंचार्ड और सुसान। सुसान ने स्पष्ट लिखा पेपर में, लेटर में, कि जब एलिजाबेथ की शादी हो जाएगी तो हेंचार्ड को कहा उसने लेटर में, जब एलिजाबेथ की शादी हो जाए तब तुम इस लेटर को पढ़कर उसे सुनाना। ठीक है? लेकिन अब यहां देखो क्या होता है। Elizabeth Jane considers herself as the daughter of Newson, और अब तक एलिजाबेथ तो यही जानती थी कि न्यूसन भी उसका जो है
फादर है, यानी वह न्यूसन की ही पुत्री है, बेटी है। ठीक है। But Henchard tries to convince that she is his daughter and not Newson's. लेकिन सुशांत के पत्र का उसने कोई ध्यान नहीं रखा। हेंचार्ड ने सुशांत के एडवाइस का उसने इस बीच सुशांत की मृत्यु के बाद बहुत बार कोशिश की कि एलिजाबेथ जैन को यह समझाने की कि वही उसका असली पिता है। आई बात समझ में? Therefore, she should change her name from Elizabeth Jane. Newson to Elizabeth Jane Henchard. अब यह जब हेंचार्ड ने उसे यह बतलाने का समझाने की कोशिश की कि वही उसका असली पिता है, वह अब असमंजस में पड़ गई। अब उसके लिए यह कठिन हो गया कि वह अपने फादर का नाम क्या रखे, क्योंकि हेंचार्ड कह रहा है कि वही उसका असली पिता है। तो अब वो ये सोच रहे थे कि वो उसे अपना नाम जो है चेंज कर लेना चाहिए कि न्यूसन की पुत्री को चेंज करके हेंचार्ड की पुत्री के रूप में उसे जो है अपना, यानी एलिजाबेथ जैन हेंचार्ड, यानी कि अब जो है हेंचार्ड उसका पिता है और वो उसकी पुत्री है। इस तरह से नेम को वो टाइटल को चेंज कर दे न्यूसन को पता। कोशिश किया, उसने सोचा। In order to show adequate documents as a proof, he makes a search of them in his bedroom. Instead of those documents, he happens to come across Susan's sealed letter, which he opens but of curiosity. अब इस क्रम में जो है एलिजाबेथ को भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि वही उसका हेंचार्ड ही उसका असली फादर है, पिता है, रियल फादर है, उसने कुछ सबूत पेश करना चाहा। इसके सामने एलिजाबेथ वह अपने बेडरूम में गया और सुशांत के द्वारा लिखा गया जो सील्ड लेटर था वो उसने सोचा कि एलिजाबेथ को दिखाना चाहिए। इस लेटर को पढ़ करके एलिजाबेथ समझ जाती कि वाकई वास्तविकता क्या है। और जबकि हेंचार्ड सुसान ने उसमें लिखा था कि इस लेटर में जो राज की बात लिखी गई है, ये जो रहस्य है, मिस्ट्री है, वो तभी एलिजाबेथ जैन को बतलाया जाए जब उसकी शादी। लेकिन हेंचार्ड को इतनी उत्सुकता जग गई थी एलिजाबेथ को बतलाने के लिए और अपनी पुत्री को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि वह सब्र नहीं कर पाया और उसने सुशांत के द्वारा लिखे गए सील्ड लेटर को प्रूफ के रूप में एलिजाबेथ के सामने कर दिया। The revelation comes as a great shock. He learns that Elizabeth Jane is Newson's daughter. The springs of paternal feelings for the girl began to dry up. Henchard now becomes indifferent to Elizabeth Jane. There grows a grateful estrangement between the two. अब देखो, सुसान ने लेटर में जो लिखा था उसके बारे में तो हेंचार्ड भी नहीं जानता, है ना। और हेंचार्ड तो इसलिए मन ही मन सोच रहा था कि सुसान ने जब उस लेटर में को कहा है कि एलिजाबेथ के मैरिज के बाद ओपन करना है, तो हेंचार्ड ये समझ रहा था कि उसमें सुसान ने उसके रियल फादर होने की बात कही हो। आई बात समझ में? लेकिन जब लेटर को खोल करके हेंचार्ड ने पढ़ा, उसमें सुसान ने लिखा हुआ कि एलिजाबेथ जो है वह न्यूसन की बेटी। नहीं समझे? क्या समझे?